साधन है कि जब ध्यान होता है तो आनंद आता है, लेकिन उसके बाद वो आनंद नहीं कंटिन्यू, मतलब लगातार जो जाता है वहाँ नहीं जा पाता। पहली बात तो ये समझिए कि जो प्रयास से आनंद मिलता है वो आनंद सिंधु का आनंद नहीं होता। समझना, जो हमारे प्रयास से आनंद मिलता है वो आनंद कोश का ही आनंद होता है, वो आनंद स्रोत का आनंद नहीं होता। प्रयास से जो भी चेष्टा होती है वो एक प्रकृतिजन्य स्थिति तक होती है। त्याग से जो आनंद की अनुभूति होती है, जितना असत माना हुआ है वो सब त्याग दीजिए। उठते बैठते चलते फिरते हर समय आप स्वरूप स्थित रहेंगे और वो आनंद कभी घटता और बढ़ता नहीं, उसका नाम है अखंडानंद। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये जो हम प्रयास करके थोड़ी देर के लिए अपनी इंद्रियों की मन की चांचल्यता को रोक करके उस आनंद का लक्ष्य करके स्थित रहते हैं, वो अभी आनंद का परिचय नहीं मिला। वो आनंद कोश की एक वृत्ति है। हमारा स्वरूप जो आनंद में उसका नहीं है, क्योंकि वो नित्य है, वो अखंड है, वो निर्विकार है। इसलिए घटना बढ़ना आना जाना ये उसमें वृत्तियां नहीं है। जो हमारा स्वरूप है उसमें, या जो भगवान का स्वरूप है, वो एक ही बात है। वो समझाने के लिए मानी संख्या से शुरू करते हैं तो हम और प्रभु अलग अलग करके बात करते हैं। नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, दूसरा कोई तत्व ही नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय किंचित मा। प्रयास किया जाता है माने हुए असत के त्याग के लिए। अब हम ध्यान करते हैं, इसमें कितना असत मिश्रण है। देखो, अपने लोग संत भाव में है, यही प्रश्न गृहस्थी करता है तो उसको सपोर्ट करते हैं कि और अभ्यास बढ़ाइए, लेकिन आपके लिए ये सूत्र न बोल करके हम उसका निषेध कर रहे हैं। बस यहां ये बात समझनी है कि हमारा लक्ष्य है असत का त्याग, तो जो बचा वो सत है, जिसका कभी अभाव न था न है न रहेगा। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि चेष्टा से आनंद का भाव होता है और चेष्टा रहित होने पर आनंद का अभाव हो जाता है, तो वो आनंद था ही नहीं। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। आनंद का कभी भी त्रिकाल में कभी अभाव नहीं है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम, उसे अखंड प्रसन्नता कहते हैं, अखंड आनंद कहते हैं। तो कहीं ना कहीं खंड से हम जुड़े हुए हैं, अनित्य से जुड़े हुए हैं। उस नित्य का विस्मरण करके जो मैं है, जो मेरा स्वरूप है, कुछ अनित्य माने हुए हैं। तो अनित्य से प्रयास करने पर जो थोड़ी सी शांति मिली, वो अभी जड़ की ही शांति है, चैतन्य की शांति तक नहीं पहुंचे। अंतःकरण की ही शांति को हमने उसे ब्रह्म आनंद मान लिया, भगवदानंद मान लिया। वो थोड़ी देर के लिए उनकी चांचल्यता को रोका साधन पक्ष से, तो थोड़ी देर के लिए आनंद नहीं, हल्का सा शांति का एक स्वरूप सा। जैसे सुषुप्ति में बिना प्रयास के संसार का चिंतन नहीं होता, तो सबको आनंद का अनुभव होता है। जब जागते हैं एकदम प्रसन्न वो होता है ना, तो उन्होंने कोई साधना नहीं की, बस सुषुप्ति की घोर अवस्था में संसार का चिंतन नहीं बना। ऐसे ही जितने मिनट जितने क्षण आप संसार के चिंतन को छोड़ पाए तो आपको शांति और आनंद जैसा लगा, पर अभी वास्तविक त्याग नहीं हो पाया। जो जड़ से माना हुआ अपनापन है, उसका जब त्याग हो जाएगा तो जो बचा वो मैं है, वो स्वरूप है और नित्य है, निर्विकार है और आनंदमय है। हर क्षण आनंद स्वरूप में स्थिति रहेगी, तभी वो द्वंद्व विमुक्ता होता है, तभी उसको दुख और सुख समान नजर आते हैं, क्योंकि आनंद स्रोत में पहुंच गया। अभी आनंद कोश से हमारा चल रहा है, लेना देना, खान पान, व्यवहार, सुख दुख, ये आनंद कोश। इन कोशों से ऊपर उठे, मनोमय, अन्नमय, आनंदमय, ये जो कोश है ना, इनसे ऊपर उठे।
हम स्रोत में पहुंचे, वो हमारा शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड। वो समाधि का मतलब केवल आंख मूंदना या बैठना ही नहीं, चलते फिरते व्यवहाररत भी उस समाधि में है। धी माने बुद्धि और शम माने परमात्मा का स्वरूप, जिसकी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में लीन हो गई है। मयि मन आदत सो मई बुद्धि निवेश है। वो उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता हुआ भी कुछ नहीं करता, समाधि में ही रहता है। देखो ना, भगवान ने वर्णन किया ना गीता जी में, लेता देता त्यागता हुआ स्वीकार करता हुआ सब दिखाई देगा, पर वो कुछ नहीं करता, वो निर्विकार शम में स्थित रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि समाधि में स्थित हो गई है। खत्म। अब हमारी यात्रा बढ़नी चाहिए। हमारी यात्रा ग्रहण की नहीं है, हमारी यात्रा त्याग की है। जो कुछ ग्रहण किया है वो सब असत है, उसे छोड़ दो, तो जो बचेगा वही अपना स्वरूप है। स्वरूप का ध्यान नहीं किया जाता, जो ध्यान में सब हटाया जाता है। तो जो बचा वो सहज स्वरूप हमारा है, वो किसी प्रक्रिया से नहीं, प्रक्रिया असत त्याग की है। अब जो नाम रूप जो स्फुरण हटाओ हटाओ हटाओ, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, सब शांत। अब जो बचा तो वहां मैं ही मैं है, वहां और कुछ नहीं। जो मैं ही मैं है वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है। अब वो तो चलते फिरते उठते बैठते हैं, केवल नगर में रह रहा है। नौ द्वार वाले वो नगर थोड़ी है, अभी हम नगर बन के काम कर रहे हैं। नहीं, इस नगर को मैं मान करके बर्ताव करें। मैं 2 घंटा ध्यान करता हूँ, 3 घंटा जप करता हूँ, 5 घंटा मिशन में सेवा करता हूँ, अमुक अमुक अमुक। कहाँ से बोल रहे हो? शरीर से। समझ रहे ना? अब ये बात समझनी पड़ेगी। हाँ, स्वरूप में स्थित रहकर शरीर से जो चेष्टाएं हो रही, गुणानुगुण वर्तन थे, मैं करता नहीं। सब आनंद ही आनंद, हर समय प्रफुल्लित रहोगे। तो समझ पा रहे आप हमारी बात? जी। को लेकर है, अगर उसको एक ही लेना चाहते हैं तो मन उसमें घबराता है, डरता है कि नहीं, लीन नहीं होना है। देखो क्या है कि विषयी मन जो है ना, वो परमात्मा प्राप्ति के नाम पर घबराहट होती है उसको। परमात्मा प्राप्ति के नाम पर घबराहट होती है उसको, क्योंकि विषय के बिना जी नहीं सकता। उसकी मलिनता ही विषय प्रियता है, और जिस समय विषय प्रियता आप नष्ट कर दिए, सत्संग सुना सुना करके सार बात समझ में आ गई, वो भ्रम में फंसा, तो वही मन आपको ऐसा साथ देगा कि देख लेना। वही मन ऐसा उत्साह देगा कि प्रतिपल नवीन उत्साह, करोड़ों प्राण होते तो समर्पित करने के लिए उत्साह पैदा। अभी मन में मलिनता है, ये आपकी बात नहीं है, सब साधकों की होती है। घबराहट पैदा होती है उसमें लीन होने की बात सुनकर, उसकी प्राप्ति की बात सुनकर। जबकि मन जहां निर्मल होगा और भगवत प्राप्ति या स्वरूप बोध की बात आएगी, तो मतलब उसका उदाहरण तो दिया ही नहीं जा सकता, पर ऐसा समझो जैसे विषयी नौजवान को उसका उसके मनो अनुकूल पत्नी प्राप्त होने का संयोग प्राप्त हो, ब्याह तय हो जाए। अब उसकी रुआब देखो, हर समय सजे वजे ले घूमेगा कि हमारा ब्याह हो रहा है, जबकि उदाहरण नहीं बैठता, क्योंकि ये एकदम पार्थिव नाशवान कामना युक्त है, वो निष्काम आत्मस्वरूप की स्थिति। तो उसका उत्साह कितना होगा, एकदम। तभी तो उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। हाँ, हर द्वंद, हर परिस्थिति ऐसे कुचलते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। गाली दी जा रही है, अपमान हो रहा, शरीर रोग से ग्रसित, कोई परवाह नहीं, क्योंकि ऐसी महान अपने स्वरूप पदवी को प्राप्त होने जा रहा है। उसके उत्साह में कोई कमी नहीं, वही उत्साह उसको विजय प्रदान करता है, और ये उत्साह मन में ही होता है। अभी हमारा मन विषयों के प्रति उत्साहित हो जाएगा, पर प्रभु के प्रति वो एक निराशा सी, एक उदासीनता सी, एक अंधकार सी स्थिति पैदा करता है कि मतलब क्या होगा, अस्तित्व ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। हम शरीर को अपना न माने, भोगों को भोगे ना, व्यवहार में हंसी खेल कूद न करें, तो मेरा अस्तित्व, बात सही है, मन का अस्तित्व ही खत्म हो, और मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जीवन मुक्तता है, इसीलिए घबराता है। तो मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना ही, अंदर चमके नूर। वो महात्मा हो गए। तो मन को मारने के लिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय की अत्यंत आवश्यकता है। जब आप बार बार शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो आपका जब निश्चय होगा कि अभी कहीं न कहीं मेरे में कमी है,
तो वही उसी मन में दो वृत्तियां रहती है, एक सतवृत्ति और एक असत वृत्ति। तो सत्संग से सतवृत्ति को पावर मिलेगा, वही मन आपको सलाह दे देगा असत वृत्ति कैसे त्याग होगी, और वही आपको सपोर्ट भी करेगा। अगर मन सपोर्ट ना करे तो कोई भी भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? विचार करो ना। तो मन वही मन है जो विषयों में सपोर्ट करता था, आज वही मन हमें भक्ति में सपोर्ट करने लगा, ब्रह्म प्राप्ति में। इसका मतलब सत्संग से सतवृत्ति बढ़ी, असत दबी, तो वही मन हमारा सहयोगी बन गया। जीता हुआ मन मित्र है, और जिस मन के अधीन हम हो गए वो मन हमारा दुश्मन है, वो शत्रु है, वो हमें नष्ट कर देगा। मन की असत वृत्तियों की तरफ जो संकल्प वृत्ति बनती है, उसको रोक करके सत्संग के द्वारा, सत्चिंतन के द्वारा उसको समझा पाना कि यही परम सत्य सुख है। एक बार वो समझ गया, एक बार पकड़ लिया, तो आप छुटाना भी चाहो तो नहीं छोड़ देते। जैसे अभी हम एक बार विषय पकड़ा दिया इसको, तो अब हम छुड़ाना चाहते नहीं छूटता। ऐसे ही एक बार सत पकड़ा दो आप, जब इसको भजन प्रिय लगने लगता है ना, तो एक क्षण के लिए भी अगर किसी कारण वृत्ति भजन से चूक गई, तो यही मन आग पैदा कर, कैसे छूट गई? तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, इसी मन को तो हो रहा है ना। ये वही मन है जो एक बार भी नाम नहीं लेना चाहता था, आज उसी की स्थिति ऐसी हो गई कि जी नहीं सकता उसके बिना। इसको हमें थोड़ा सपोर्ट करना है मन को, इसकी असत वृत्तियों को धीरे धीरे हमें छुड़वाना है, और इसको सतवृत्ति पकड़ानी है। और जहां सतवृत्ति पकड़ लिया तो ये बात खत्म हो जाएगी कि जो अभी कोई भोग ये भोगता हो मन, आप उसको बंद कर दो, देखो ये आपको सतमार्ग में उदासीनता पैदा कर देगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और जहां उसको उस भोग की तरफ स्वीकृति देने की, वो तैयार हो जाएगा, 2 घंटा माला चला देगा, वो बिल्कुल एकाग्र होकर चलवा लेगा। आप चलवा लो उसे 2 घंटा, और आप अगर उसके विरोध में खड़े हो गए तो 2 मिनट नहीं लगेगा, आपको विचलित कर देगा। यही तो खास बात समझ ली। इसको कहीं कहीं फुसलाना भी है, कहीं कहीं डांटना भी है। एकदम डांट से नहीं चाहिए, विचलित जो कर दिया तो फिर आप साधना में नहीं बैठ सकते, ये भी ध्यान रखो। जो धर्म युक्त है उसमें इसको फुसलाना होगा। आज ये खा, हाँ ठीक है हम व्यवस्था कर देंगे, मांग लेंगे किसी से, पवा देंगे, तेरे भाई तू मेरा सहयोग कर, 4 घंटा का मेरा नियम है पूरा करवा दे, इसके बाद में पक्का रसगुल्ला ही पवाऊंगा तुझे। और अगर ये धर्म विरुद्ध है तो उसको समझाना पड़ेगा, देखो इसी आदत से के कारण दुर्गति होती चली आ रही। अभी तक जो तुम कहते रहे हम करते रहे, अय मन तुम मेरा साथ दे दो, इसमें तुम भी सुखी हो जाओगे। हम तुम्हारा साथ दे के दुखी हो गए, अनंत जन्मों से भटक रहे। अब तुझे उसको फुसलाना भी है, उसको डांटना भी, उसको दुलार भी करना है। जैसे जंगली घोड़े को पकड़ लिया जाए तो कोई चतुर सवारी उसको अंडर में कर सकता है, क्योंकि बचपन से उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, सीधे जवानी में उसको ट्रेनिंग दी जा रही। तो बहुत ही सावधान सवार चाहिए। ऐसे बिगड़ेल घोड़ा है मन, शुरू से खुला विषयों में भटकता रहा है जन्म जन्मांतर। अब सत्संग सुनकर हमें लगा कि इसका ठीक से हमें मार्ग चयन करना है। अब ऐसे थोड़ी आ जाएगा कि मन भजन करो करने लगा, ऐसा नहीं, बिगड़ेल घोड़ा है। बैठोगे माला लेके पहुंचा देगा नाना प्रकार की सीने आपके सामने, आप देखो वो तब विचलित होता सा, ये क्या है, ये उसमें तटस्थ भूमिका करते हुए उसको देखो खाली कर, इसका सारा प्रयास व्यर्थ जाने दो, चुपचाप जाने, नाम जब जैसे चल रहा है ध्यान चल, जाने दो, इसको निकल रहा है, वो खाली हो रहा है, डिलीट हो रहा है, और आप गंभीर रहो, शांत रहो, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाना, चुपचाप बैठे रहो। धीरे 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 वो जब जान लेगा ना मेरी एक भी नहीं चलती, और ये तभी सह सकते हो जब भजन चल रहा है। भगवदास यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई विकारात्मक व्यथा है, दुख है, उसको सह जाता है, वही साधु है। अब मन हमारा कह रहा किसी विषय के लिए, अब हम उसका विरोध कर रहे हैं तो शांत बैठेगा क्या? आज तक वो हमको अपने अधीन रखा है, तो अब